सरकार जिस पार्टी के होते हैं उस पार्टी का ही जो है संगठन का वहां प्रभाव पड़ता है और अपने पार्टी के विरुद्ध वो निर्णायक लड़ाई शिक्षकों के हित में नहीं लड़ पाती, जिस कारण शिक्षकों की समस्या वहां लंबी पड़ी हुई है। तो हम आदरणीय अपने अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि बंगाल जैसे प्रांतों को भी जोड़कर उन्हें सभी पत्रकार साथी जो आए हैं उनका स्वागत है यह पीटीएफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभिनंदन है। जो कोई अखिल भारतीय देश के विभिन्न राज्यों में 4 दिशाओं में 4 बैठक किया जाएगा जो निम्नवत है। पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में रांची में, पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के साथ उदयपुर राजस्थान में, दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों के साथ हैदराबाद में और उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर, शिमला और चंडीगढ़ में होगी। फिर राज्यों के शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ वार्ता, बैठक में समस्याओं पर आपसी चर्चा। ये बैठकें 15 मई से 30 मई के मध्य तक पूरी की जाएंगी। बैठकों में विभिन्न मुद्दों को लेकर आपसी चर्चा करते हुए संघर्ष आंदोलन बनाए जाने के लिए रणनीति बनाई जो विभिन्न विषयों पर आधारित होगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के विरुद्ध जो भी नियमावली सरकार द्वारा बनाई गई उसके सुधार के लिए एवं पुरानी पेंशन लागू करवाने के लिए सभी राज्यों के पैरा टीचर जिनमें अनुदेशक शिक्षा मित्र आदि को नियमित किए जाने एवं सम्मानजनक वेतनमान दिए जाने के लिए सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षक शिक्षिकाओं को केंद्रीय शिक्षकों के समान वेतनमान दिए जाने के संबंध में 6वें वेतनमान में ये व्याख्या की गई कि शिक्षक कर्मचारियों को वेतनमान सर्वोच्च होना चाहिए। ऐसे 8वें वेतनमान में ये व्यवस्था लागू किया जाना चाहिए। जैसे विभिन्न राज्य के अन्य मुद्दों को भी सम्मिलित किया जाएगा। आंदोलन कार्यक्रम, इन विभिन्न मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ 2025 में जून माह में आंदोलन की तिथि की घोषणा की जाएगी। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्राइमरी शिक्षा का मुद्दा उठाया है, क्या मामला है पूरा विस्तार से क्या मांगे? प्राथमिक शिक्षकों का पुरानी यूपीएस मिली है, पुरानी पेंशन के लिए प्रथम मुद्दा है। दूसरा पैरा टीचर्स हैं जो अनुदेशक शिक्षा में या किसी संविदा शिक्षक के नाम पर पूरे देश में उनको स्थायी किया जाए और जो 7वें वेतनमान को विभिन्न राज्य के शिक्षकों को नहीं मिला है उनको सभी राज्य के शिक्षकों को दिया जाए और नई एजुकेशन पॉलिसी में जो शिक्षक और शिक्षा विरोधी प्रावधान है उसे समाप्त किया जाए। यही संगठन की मांग है। इसीलिए कार्यक्रम संगठन ने घोषित किया है। जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जंतर मंतर पर हम धरना देंगे। सरकार से मांग करेंगे इन समस्याओं का निदान करे। अगर बात की जैसे आपने पूरे विकास शिक्षा 1 साल का पूरी रूपरेखा बताई है, अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव भी है तो इसे कैसे देखा जाए? निश्चित रूप से मेरा ये मानना है क्योंकि हम लोग आशावादी हैं, ये निश्चित रूप से समझते हैं कि सरकार निश्चित रूप से जीतेगी और निश्चित रूप से हमारी मांगे मानेगी क्योंकि आशा पे दुनिया टिकी है और हमारे संगठन का ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। जब हम कदम बढ़ाए हैं तो सफलता जरूर मिली है, कभी पूरी मिली, कभी आधी मिली। अभी एनपीएस पर हम ओपीएस के लड़े, एनपीएस से यूपीएस हो गया, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आगे लड़ेंगे तो वो भी मुद्दा हल होगा। अगर शिक्षक देश का निर्माण करता, समाज का निर्माण करता और शिक्षक ही पीछे है तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता नहीं है। देखिए, जो सरकारें होती हैं चाहे जिसकी सरकार हो, आप पुरानी पेंशन की बात ही मुद्दे पे आते हैं। अटल जी ने पुरानी नई पेंशन लाए और मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको कानून बना दिया और फिर मोदी जी ने उसको बदल दिया। भाजपा की गवर्नमेंट है, अब क्या करेंगे? ये तो होता है। सरकार अटल जी ने न्यू पेंशन स्कीम लागू की और मनमोहन सरकार ने उसे संविधान में दर्जा दे दिया, सदन में दोनों पास करा दिया और फिर मोदी जी ने उस एनपीएस को यूपीएस में बदल दिया, तो उसी की सरकार ने कर दिया। उत्तर प्रदेश के बाद कल्याण सिंह ने 167 लोगों को बर्खास्त कर दिया भाजपा की गवर्नमेंट। हमने कहा अब 5वां वेतनमान आपको नहीं देंगे, हम भी बर्खास्ती में थे। उसके बाद उसी के सरकार में राजनाथ सिंह जी आए जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सभी शिक्षकों के लिए वेतनमान दे दिया। तो सरकार से नहीं, उसी सरकार से हम लड़ते हैं, उसी सरकार से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सरकार से हमें कोई लड़ाई नहीं है। अगर बात की पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट का आदेश पारित हुआ है, 25,000 टीचरों को एक दिन सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे वैलिड कराया, क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपको बता, आप पश्चिम बंगाल की बात करिए, इसी बात में आप मद्रास की बात, अभी मैं मीडिया के साथी ने कहा
पर इसी तरह से 75,000 जल दलता की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बर्खास्त कर दिया शिक्षकों का, लेकिन 1 महीना बाद उसको वापस लिया गया था, आपको उसको इसी तरह। तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी उत्तर प्रदेश में 1160 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था और 15,000 को सेवा समाप्त नोटिस दे दी गई थी। हम लोगों ने हड़ताल वापस ले लिया। फिर पहली बार सरकार को राजनीतिक फैसला उत्तर प्रदेश भारतीय शिक्षक संघ को लेना पड़ा कि हम इस सरकार को हटाएंगे, जिताएंगे किसको नहीं, हटाएंगे। और सरकार जब उसको कमजोर हुई तो सरकार ने फिर हमको पंचम वेतन मान दिया, उसी सरकार से हम लिए।